Power off. तुम अभी पुजारी से पूज्य, बेगर से प्रिंस बन रहे हो, इसलिए तुम्हें खुशी में खग्गियां मारनी है, कभी भी रोना नहीं है। प्रश्न है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा से भारत को साहूकार बनाने के लिए बाप तुम्हें किस बात में आप समान बनाते हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं, बच्चे जैसे मैं रूप बसंत हूँ, ऐसे तुम्हें भी रूप बसंत बनाता हूँ। जो अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें मिले हैं, उन्हें धारण कर मुख से दान करो। इसी महादान से भारत साहूकार बनेगा। जैसे तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, ऐसे औरों को भी दो। तुम्हारा फर्ज है सबको रास्ता बताना, सुखदायी बनना। गीत है, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के। ओम शांति। यह गीत कांग्रेस से भी लगता है और तुम बच्चों से भी लगता है, क्योंकि उन्होंने भी तो सहन करके अंग्रेजों से भारत को छुड़ाया। तो यह गीत उनकी खुशी में है। खुशियां तो मनाते रहते हैं, बल कितना भी किया, परंतु पुरानी दुनिया तो नहीं बदली ना। दुनिया तो वही पुरानी है। तुम बच्चे जानते हो, श्रीमत पर हम इस दुनिया को बदल रहे हैं। तो अभी हमने जो गीत सुना, वो गीत कांग्रेस को भी लगता है और हम बच्चों को भी लगता है, क्योंकि उन्होंने भी तो, हमारे जो स्वतंत्र सेनानी थे, उन्होंने भी तो अंग्रेजों से हमारे भारत को छुड़ाया, भारत को स्वतंत्र किया। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि फिर भी दुनिया तो पुरानी ही है, दुनिया तो नहीं बदली ना। लेकिन हम बाबा के बच्चे अब श्रीमत पर चलकर, बाबा के श्रीमत पर चलकर इस दुनिया को बदल रहे हैं। वह श्रीमत नहीं कहेंगे, श्रीमत है ही एक भगवान की, परमपिता परमात्मा के अलावा श्रीमत तो कोई दे ही नहीं सकते। तुम हो अभी बाप की श्रेष्ठ श्रीमत पर। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो, यह है श्री शिव बाबा की मत। कृष्ण को बाबा कहना शोभता नहीं। श्री शिव बाबा की मत, श्री कृष्ण बाबा की मत तो नहीं कहेंगे। तुम इस भारत को फिर से पवित्र बना रहे हो, तो श्रीमत तो हमें बाबा ही दे सकते हैं। कृष्ण बाबा की मत तो हम कह ही नहीं सकते, और कृष्ण को बाबा कहना शोभता ही नहीं, क्योंकि जब हम कृष्ण को देखते हैं तो उनका साज और श्रृंगार ऐसा है कि देखते ही लगता है कि किसी राजघराने के और राजकुमार या फिर प्रिंस है। तो बाबा कह रहे हैं कि उन्हें तो बाबा कहना शोभता नहीं है, और ये श्रीमत सिर्फ शिव बाबा ही दे सकते हैं। और हम आत्माएं फिर भारत को पवित्र बनकर इस भारत को भी पवित्र बना रहे हैं। भारत खंड ही मुख्य है, क्योंकि यह बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का जो बाप है, अर्थात सर्व का सदगति दाता है, उनका यह बर्थ प्लेस है। इसको सर्वोत्तम तीर्थ कहा जाता है। इस जैसा ऊंच से ऊंच तीर्थ कोई है नहीं। ये तो भारत का सौभाग्य है कि स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान इस भारत भूमि पर अवतरित होते, और भारत उनका जन्म स्थान है। तो और देखते कि ज्यादा से ज्यादा मंदिर भी भारत में ही है, तो भारत ही सर्वोत्तम तीर्थ गाया जाता है। और भारत जैसा ऊंच से ऊंच तीर्थ भी कोई नहीं है, परंतु गीता में नाम बदल दिया है। यह भारतवासी खुद नहीं जानते कि यह भारत बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। बल शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु यह पता नहीं है कि शिव कौन है, कब आया, उनका नाम रूप क्या है। तुम अब जान गए हो। तो बाबा कह रहे कि भारतवासी ये तो नहीं जानते हैं कि स्वयं भगवान का जन्म स्थान ये भारत है। शिवरात्रि भले ही मनाते हैं, लेकिन शिव कौन है, वो कब आए, उनका रूप क्या है, उनका नाम क्या है, ये नहीं जानते। लेकिन हम अब जान चुके हैं। अभी शिवलिंग के चित्र में सफेद स्टार दिखाते हैं, जो मनुष्य क्लियर समझे कि परमात्मा का यह रूप है। परंतु पूजा आदि कैसे की जाए, इसलिए बड़ा रूप बनाया है। हम देखते कि मंदिर में भी जो शिवलिंग है, उसमें भी तीसरा नेत्र निकालते हैं ना। तो वो तीसरा नेत्र मतलब ही परमपिता परमात्मा है, और उस परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप की पूजा नहीं कर सकते, इसलिए लिंग का आकार बनाया हुआ है, जिससे हम पूजा कर सकें। हे वास्तव में स्टार बाबा जोरी भी है। बाबा को मालूम है एक पत्थर भी होता है
जिसको स्टार रूबी, स्टार फाइन मानिक, स्टार नीलम आदि कहते हैं, वो मोस्ट वैल्यूएबल होता है। अखबार में भी पढ़ा था कि सबसे बड़ा स्टार फलाने खजाने से चोरी हो गया। तो ब्रह्मा बाबा तो स्वयं जौहरी थे, उन्हें तो पता था कि कौन सा पत्थर कितना कीमती है। तो बाबा कह रहे उस समय की बात होगी जब कोई बड़ा हीरा उसकी चोरी हो गई थी। यह शिवलिंग लाल तो है, इनमें बीच में है सफेद स्टार लाइट। समझाने में बहुत सहज होगा। स्टार सफेद होता है ना, आत्मा का भी सफेद ही साक्षात्कार होता है। अगर आत्मा का साक्षात्कार होता है, हर किसी को होता है। जब हम योग में बैठते हैं, ज्यादा देर आत्मा को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं, तो हमें भी आत्मा का साक्षात्कार होता है। वो सफेद स्टार हमें भी चमकता है, जैसे कि चांदनी चमकती है वैसे ही। चीज तो यही है, सिर्फ स्टार लगाना है और कुछ लिखने की दरकार नहीं रहेगी। समझाना बहुत सहज होगा। नीचे यह लिखत तो है ही, आपका जन्म सिद्ध अधिकार स्वर्ग की राजाई, क्योंकि हेवनली गॉड फादर है। तो स्वयं परम पिता परमात्मा ही हमें स्वर्ग की राजाई दे रहे हैं, तो गॉड फादर भी तो वही हुए। तो स्टार लाइट डालना है। अब बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, झट काम कर लेना चाहिए। ऐसे पत्थर भी होते हैं जिसमें स्टार बड़ा फर्स्ट क्लास दिखाई दे, यह उनकी बहुत वैल्यू है। फिर सतयुग में तो इन चीजों की वैल्यू होती नहीं है। वहाँ यह जवाहरात तो पत्थर गिने जाते हैं, महलों में लगाते रहते हैं। तो हीरो की तो वहाँ यहाँ पर कितनी वैल्यू है, और सतयुग में तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पर महल ही हीरे जवाहरातों के बनाते हैं। मतलब ऊपर से चमक के लिए हीरे जवाहरात ऊपर से लगाते हैं। यह दुनिया आप बदल रही है। तुम बच्चे जानते हो, हम स्वर्ग का मालिक बनने लिए बाप से वर्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पद पाएगा। पढ़ना और फिर पढ़ाना भी है, यानी आप समान बनाना है, तभी उच्च पद पा सकेंगे। बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं, हमको सच्ची यात्रा सिखलानी है। तो बाबा कह रहे हैं दुनिया बदल रही है, क्योंकि स्वयं बाबा आ रहे हैं, नई सतयुगी दुनिया स्थापन हो रही है, स्वर्ग के मालिक हम आत्माएं बन रहे हैं। तो लेकिन हम कैसे स्वर्ग के मालिक बन सकते हैं? बाप से वर्षा लेकर जो हम ज्ञान पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, इससे ही हम बाबा की जो श्रीमत है, उस श्रीमत को हम आत्माएं जो फॉलो करते हैं, तो उसके अनुसार ही हम आत्माएं सतयुग में जा सकते हैं। तो बाबा से वर्षा लेना मतलब क्या? बाबा की हर श्रीमत को फॉलो करना, बाबा की चेतना तो हम जितना जो पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार। उसके बाद बाबा कह रहे हैं कि पढ़ना भी और फिर औरों को भी पढ़ाना है, कि जो इच्छुक है ये ज्ञान सुनने के लिए, उन्हें हम ये ज्ञान सुना सकते हैं। तभी हम बाप समान बन सकते हैं और उच्च पद भी पा सकते हैं। तो हम ही आत्माएं सच्चे ब्राह्मण है, और हमको ये सच्ची यात्रा सबको सिखलानी है। हर एक को बाप का परिचय देना है। कोई भी मनुष्य मात्र बाप को नहीं जानते। बाप तो एक ही है, बाकी सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। हर एक आत्मा का अपना पाठ, हर एक आत्मा का पाठ न मिले दूसरे से। तो हर एक को हमें बाबा का परिचय भी देना है। और बाकी जो दुनिया वाले हैं वो तो बाबा को नहीं जानते। बाप तो एक ही है, वो परमात्मा है, सर्वोच्च शक्ति है। उसने आकर ही स्वयं अपना परिचय हमें दिया है। तो बाबा कह रहे हम आत्मा थे, हमें पता था कि हम आत्मा है, लेकिन आत्मा का पाठ किस तरह से है ये ज्ञान हमें बाबा ने दिया है। तो बाबा कह रहे हैं कि हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है। अब हम देखते हैं कि दुनिया में 750 या 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन एक आत्मा का पाठ भी दो आत्मा का पाठ भी एक जैसा नहीं है। हर एक का अपना अपना अलग अलग पाठ है, क्योंकि कर्म भी अलग है, हिसाब किताब भी अलग है, और उसके अनुसार अपना अपना पाठ भी अलग है। आत्मा तो अविनाशी है, उनके रूप में कोई फर्क नहीं हो सकता। शरीरों में फर्क है, और हर एक आत्मा के पाठ का फर्क है। हर एक आत्मा जो स्टार लाइट है उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, इम्पेरिसिबल पार्ट है। यह बातें तुम ही जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा कह रहे हैं कि आत्मा तो अविनाशी है, और हमने भक्ति मार्ग में सुना था कि अजर अमर अविनाशी। आत्मा अजर है, अमर है और अविनाशी है। ना ही आत्मा जर्जर हो सकती है, ना ही आत्मा मर सकती है, और ना ही आत्मा का विनाश हो सकता है। हर एक की आत्मा एक जैसे ही है, लेकिन फर्क है वो सिर्फ शरीरों में और अपने आत्मा के पार्ट में फर्क है। बाकी आत्मा में कोई फर्क नहीं है। आत्मा तो स्टार लाइट जैसे ही है,
और इसने छोटी सी जिंदगी में बाबा कह रहे कि अविनाशी मतलब जिस का विनाश नहीं हो सकता, ऐसा पाठ आत्मा में भरा हुआ है। और ये पाठ जो है इम्पेरिसिबल पाठ है, मतलब अखंडनीय पाठ है। इस पाठ का कभी भी खंड नहीं हो सकता, आत्मा के पाठ का। यह बातें हम बच्चे ही जानते हैं, और वो भी अपने अपने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जिसका पुरुषार्थ जितना होगा वो ज्ञान को उतने अच्छे से समझेगा भी। जैसे आत्मा है, गाते भी है, चमकता है भ्रुकुटों के बीच अजब सितारा। अजब है ना, कितना छोटा सा स्टार, उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। यह बातें जब सुनेंगे तो बहुत आफरीन देंगे कि बरोबर इन्हों को पढ़ाने वाला वह परमात्मा। तुमको तो सबको पढ़ाना है। परमात्मा के अलावा हमारे 84 जन्मों की कहानी, हमारा 84 जन्मों का जो पाठ है, ये हमें कोई बता नहीं सकता। पर क्रिश्चियन लोग अंग्रेजी जानने वाले हैं, तुम हिंदी में बोलो, फिर इंटरप्रेटर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सुनाता जाएगा। उनके पास इंटरप्रेटर अनुवाद करने वाले होते हैं। बाप का परिचय तो देना है। जैसे बाप सुख करता दुख हरता है, वैसे तुम बच्चों को भी बनना है। तो बाबा कह रहे कि जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, ज्यादातर वो अंग्रेजी जानते हैं। तो बाबा कह रहे कि तुम हिंदी में उन्हें ज्ञान सुनाओ, और फिर उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करके फिर वो सुना सकते हैं, हम फिर उन्हें सुना सकते हैं। इसी तरह से हमें बाबा का परिचय उन्हें देना है। तो जिस तरह से बाबा भी सुख करता दुख करता है, वैसे भी हम उनके बच्चे हैं, तो हमें भी वैसा ही बनना है। हर एक को रास्ता बताना है, औरों को भी सुखदायी बनाना, यह तुम बच्चों का फर्ज है। तुम खुद बाप से इतना वर्षा ले रहे हो और फिर औरों को भी देना पड़े, यह है महादान। यह एक एक वर्षंश लाखों रुपयों का है। शास्त्रों के वर्षंश अगर लाखों रुपए के होते तो फिर भारत इतना कंगाल क्यों होता। तो बाबा कह रहे हैं कि जो ज्ञान में तुम्हें देता हूँ, जिससे तुम अपने सतयुग में वर्षा पाते हो, जिस सुकून का तुम अनुभव कर रहे हो, तो तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम भी ये ज्ञान औरों को बताओ, ताकि उनका जीवन भी सुखदायी बन सके। और फिर स्वयं परमात्मा हमें ज्ञान दे रहे हैं, स्वयं वो कह रहे हैं कि जो ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ वो तुम्हें देना है, तो हमें भी ऐसी सेवा करनी है। और बाबा का जो ज्ञान है, मतलब बाबा का जो महावाक्य है, वो लाखों रुपए का है, लेकिन शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई है, बाबा कह रहे कि अगर वो इतनी अनमोल होती, वो अगर इतनी कीमती होती, तो भारत इतना कंगाल क्यों होता। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि संस्कारों में भारत की जो हालत है वो बहुत नीचे गिरती चली हुई है। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर शास्त्रों में अगर इतनी, शास्त्रों के जो वर्ष, जो शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई है, वो अगर इतनी कीमती होती, तो फिर भारत इतना कंगाल नहीं होता। तो तुम बच्चों को समझाना है, बाप का परिचय देना है, वह भी परमात्मा है, रूप भी है, बसंत भी है। परंतु अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा कैसे करें, जरूर शरीर चाहिए। तो बाबा समझा रहे हैं कि मेरा परिचय तो तुम्हें सबको देना है, क्योंकि मैं परमात्मा हूँ। जन्म मृत्यु के चक्र में तो मैं नहीं आता, तुम आत्माएं आती हो। मेरा रूप भी है, तो बाबा रूप भी है, बसंत मतलब ज्ञान का भंडार है बाबा। अविनाशी ज्ञान रत्नों की हम आत्माओं पर वर्षा भी करते हैं, लेकिन उसके लिए बाबा को शरीर भी तो चाहिए। बाबा तो निराकार है, इसलिए बाबा ब्रह्मा बाबा का शरीर यूज करते हैं। तो बाप आकर तुम बच्चों को, अर्थात तुम्हारी आत्मा को रूप बसंत बनाते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा भी करनी है। तो परमपिता परमात्मा आकर हम आत्माओं को ज्ञान से और योग से भरपूर करते हैं, ताकि हम अपने संस्कारों में बदलाव कर सके और देवताई संस्कार हमारे अंदर धारण हो सके। तो हमें ऐसे अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा करनी है, और मुख द्वारा फिर यह दान देना चाहिए। जिन रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता, उस पर भी एक कहानी है, तो यह धारणा करनी चाहिए। कहते हैं ना, शिव बाबा बम बम भोलानाथ भर दे झोली। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। तो स्वयं परमात्मा हमारी जो झोली है, हमें इस ज्ञान से, ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भर रहे हैं, ताकि इस ज्ञान से जब हम ये ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारे अंदर बदलाव आता है, और बदलाव से ही हमारे संस्कार भी बदलते हैं। और संस्कार अगर बदलेंगे तभी तो देवता संस्कार को हम आत्माएं धारण कर सकेंगे। तो बाबा कह रहे फिर वहां तो तुम्हारे महल हीरे जवाहरों के बन जाएंगे। अगर यहाँ हमने अपने आप में बदलाव किया, देवताई संस्कार हमारे अंदर धारण किए, तो वह हम हीरे जवाहर महलों में रहेंगे। तो यह हर एक को समझाना है।
जहाँ बाप रहते हैं वह निर्वाण धाम अथवा मुक्ति धाम। बुद्ध आदि के लिए कहते हैं ना पार निर्वाण गया, तो वह सभी का होम घर हुआ ना, वह बाप का भी होम है। बाप अभी आए हैं सबको ले जाने के लिए। तो निर्वाण धाम जो है परम धाम है, मुक्ति धाम है, तो वो परम पिता परमात्मा का रहने का स्थान है, और वैसे ही हम आत्माओं का भी रहने का स्थान है। तो जैसे कहते हैं कि बुद्ध ने शरीर छोड़ा तो पार निर्वाण गए, तो बाप और बच्चों का रहने का स्थान तो परम धाम ही है। तो हम सभी का घर एक ही है। तो बाप का परिचय तुम नहीं देंगे तो कौन देंगे? बाप कहते हैं यह सब देह के धर्म है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, फलाना हूँ। यह सब छोड़ अब मुझ बाप को याद करो जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते आए हो। तो बाबा कह रहे हैं कि जो कहते हैं ना मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, मैं उस धर्म का हूँ, तो बाबा कह रहे हमारा तो शुरू में एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो बाबा कह रहे कि अब ये सब छोड़कर तुम सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि तुम सब एक के ही बच्चे हो, परमात्मा के हम सभी बच्चे हैं, तो हमें उन्हें याद करना है। गाया भी जाता है अंत मति सोगति, अंत में हम जिस सोच के साथ हम शरीर छोड़ेंगे उसे अनुसार हमारी, उसे भक्ति मार्ग वाले कहते हैं कि उसे अनुसार हम उसके अनुसार ही हम उस योनि में जन्म लेते हैं। ग्रंथ में भी है ना अंत काल जो श्री समरे। अब कुकर सुकर तो बन नहीं सकते। तो बाबा ने हमें इतना स्पष्ट और इतना क्लियर ज्ञान दिया है कि जो भी मनुष्य आत्माएं होती है वो मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है। मनुष्य आत्माएं पशु योनि में जन्म नहीं लेती। तो उसका उदाहरण भी बताया कि अगर आम का बीज अगर बोएंगे तो उसका वृक्ष भी आम का ही आएंगे। उसी अनुसार बाबा कह रहे कि मनुष्य आत्माएं मनुष्य योनि में ही जन्म लेंगे। फिर भी जन्म तो मिलता है ना। यहाँ बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, मुझे याद करो। तुम अपने बाप को और घर को भूल गए हो। अब नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होना है। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन सब अपना पार्ट रिपीट करते आए हैं। यह ड्रामा अनेक बार रिपीट होता आया है। तो बाबा कह रहे हैं कि अब तुम आत्माएं देह अभिमान को छोड़ो, शरीर को देखना छोड़ देना है और अपने आप को अपनी स्वस्थिति में जो तुम्हारा सत्य स्वरूप है उस स्थिति में हमें स्थित होना है। सामने वाले को भी हमें आत्मा देखना है और परमपिता परात्मा समझकर बाबा को याद करना है और अपने घर को भी याद करना है, क्योंकि अभी हम बाबा को भी भूल चुके थे और घर को भी भूल चुके थे। बाबा ने हमें याद किया है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो ड्रामा है, ये जो नाटक है, ये कल्प कल्प रिपीट होता रहता है। अब हम देखते हैं कि इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन जिन्होंने जो धर्म स्थापित है वो भी तो फिर से अपने जिस तरह से उन्होंने पार्ट प्ले किया था, फिर से वो अपना पार्ट उसी तरह से रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये ड्रामा अनेक बार रिपीट हो गया है। रिपीट हुआ भी था, हुआ है और अंत में भी आगे भी होगा, क्योंकि अविनाशी ड्रामा है, इसका कोई विनाश नहीं होता, उनका कोई आदि अंत नहीं। ड्रामा का आदि अंत तो है, फिर रिपीट होता रहता है ऑटोमेटिकली। तो बाबा कहते ये जो ड्रामा है ये रिपीट होता रहता है ऑटोमेटिकली, इसे शुरू या फिर खत्म कोई और नहीं करता, ये अपने आप ही हो जाता है। यह बातें जिनकी समझी हुई हैं उनको औरों को समझाना पड़े कि आकर बाप को जानो। बाप को न जानने से मनुष्य ऑर्फन बन गए हैं। अभी समझो, पोप कहते हैं कि लड़ाई न करो, तो भी वह मानेंगे थोड़ी है। क्रिश्चियन लोगों का बड़ा है पोप, सबका गुरु है, फिर गुरु की मत पर क्यों नहीं चलते? यह कोई की भी बात मानने वाले नहीं है। बाप ही आकर के मत देते हैं तो सबको समझाना है। बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे क्रिश्चियन जो लोग होते हैं उनमें भी तो लड़ाई चलती ही रहती है, लेकिन अगर उनके गुरु ने ये बात कही कि हमें लड़ाई नहीं करनी है, तो क्या वो लोग मानेंगे? बाबा कह रहे हैं ना कि नहीं मानेंगे। लेकिन परमपिता परमात्मा आकर हमें यही ज्ञान फिर समझा रहे हैं कि धीरे धीरे सब धर्म वाले समझेंगे। पहले तुम सिर्फ सिंधी थे, अभी सब आने लगे हैं। क्रिश्चियंस को भी बाप का परिचय देना चाहिए। तो शुरू में ब्रह्मा बाबा ज्ञान सुनाते थे, उनका परिवार थे, फिर दीदी दादियाँ थी। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन अभी तो सब धर्म वाले बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं, क्योंकि ये सब धर्म का एक ही धर्म था हमारा, लेकिन फिर बाद में अलग अलग धर्म हो गए। तो बाबा कह रहे कि अभी तो सब धर्म वाले इस ज्ञान को समझेंगे। क्रिश्चियन को भी बाप का परिचय देना चाहिए, जिससे वे भी बाप से वर्षा लेने के हकदार बने। इसमें थकना नहीं चाहिए। यह प्रदर्शनी तो बहुत जोर से चलेगी। तो बाबा कह रहे कि क्रिश्चियन लोगों को भी बाबा का परिचय देना चाहिए, क्योंकि वो भी फिर बाप से अपना वर्षा लेंगे, अपना भी वो अधिकार लेंगे, बाबा से हकदार बन सकते हैं। तो हमें बाबा कह रहे इसमें थकना नहीं है। और बाबा की जो प्रदर्शनी है, जो 7 डेज का कोर्स है जो हम लगाते हैं बाहर,
तो वो भी अब बहुत जोर से चलने वाली है, क्योंकि तमो प्रधानता बढ़ रही है। सर्विसेबल बच्चों के ऊपर सर्विस की बड़ी जिम्मेवारी है। वही दिल पर चढ़ेंगे और फिर तख्त पर सवार होंगे। महादानी बनना है, फिर याद करना है बाप को। तो बाबा से हम जो भी सुन रहे हैं वो हमें दान देना है, मतलब औरों को बताना है और बाबा को भी याद करना है, ताकि जिससे हमारा भी ऊंच से ऊंच पद बन सके। वह इंश्योर करते हैं दूसरे जन्म लें। ईश्वर अर्थ व कृष्ण अर्थ दान करते हैं। वास्तव में कृष्ण तो है ही साहूकार, उनका तो दान लिया हुआ है, बाप से वर्षा लिया हुआ है। स्वर्ग का प्रिंस बना तो स्वर्ग स्थापन करने वाले से वर्षा लिया ना, परंतु कैसे लिया यह किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप ने ही कृष्ण को भी वर्षा दिया है, और वर्षे को ही दान भी कहा जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भी श्री कृष्ण बना। तो श्री कृष्ण क्यों बना ये तो दुनिया वाले नहीं जानते। तो बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसी ज्ञान को धारण कर कर ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण बने हैं। तो वर्षा जो श्री कृष्ण ने मतलब ब्रह्मा बाबा ने जो वर्षा पाया उसे ही दान कहा जाता है। कन्या दान करते हैं, दुनिया वाले करते हैं ना, कन्या दान करते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने आया हूँ। इसके लिए प्रबंध रचना पड़े, भल खर्चा हो हर्जा नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा अभी हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। और अगर हमें भी दूसरों को ये समझाना है तो प्रदर्शनी लगानी है, कुछ अगर समझाना, बाबा कह रहे कि अगर भले अगर उसमें खर्चा हो तो भी हर्जा नहीं। लेकिन अभी हम जो कुछ भी लगाएंगे तो सत्युग में हमारे इसके कितने हजार पट हमें मिलेगा, हजार लाखों पट। अभी हम जो खर्च करते हैं इसके अनुसार सत्युग में हमें बहुत ज्यादा मिलेगा। हमारे पास बच्चों ने साक्षात्कार तो किया है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि सब बड़े ते बड़े अंत में आते हैं। जरूर सुनेंगे तब तो पद पाएंगे ना। बच्चों को तो खुश होना चाहिए। क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन बहुत है, राजाई भी ली फिर रिटर्न भी कर रहे हैं। उन्हों को तो भारत की बहुत संभाल करनी है। अगर भारत पर कोई चढ़ाई कर ले तो सब पैसे खत्म हो जाए। उन्हों के पैसे बहुत दिए हुए हैं, सारी रकम ही खलास हो जाए। इसलिए हर तरह से कोशिश करेंगे भारत को बचाने की। इन्हों को मदद तो चाहिए जरूर और रिटर्न भी चाहिए। उनको तो संभाल करनी ही है। बाबा जानते हैं भारत गरीब है तो वहाँ से भी मदद कराते हैं और खुद भी आकर मदद कर रहे हैं। अभी वह मदद देते हैं और भविष्य के लिए फिर बाप मदद करते हैं। करण करावन हार तो सिर्फ एक ही है, परमपिता परमात्मा। भले निमित्त तो कोई भी बने हों। तो अभी बाबा कह रहे हैं कि अभी भारत को दूसरे देश, बाहर के देश वाले बाबा हमारे भारत को मदद कर रहे हैं, और बाबा भी आकर फिर हमारे भारत को नर्क बना हुआ इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तो बहुत अच्छा एक मंडप बनाकर वहाँ सब क्रिश्चियन को निमंत्रण देना है। कितने अच्छे अच्छे चित्र हैं, इनमें सारी नॉलेज है। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। तो बाबा सेवा की विधि बता रहे हैं कि प्रोग्राम रखकर क्रिश्चियन लोगों को निमंत्रण देना है, और जो कुछ भी हमारे चित्र है उन चित्रों के आधार पर उन्हें इस ज्ञान को समझाना है। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। तो बाबा कह रहे कि दिन प्रतिदिन संख्या भी हमारी सेवा केंद्र में बढ़ती जाएगी और हर एक की जो बुद्धि का ताला है वो भी खुलता जाएगा। तुम जानते हो छोटी आत्मा में कितना भारी पार्ट भरा हुआ है। साइंसदान भी इस बात पर बड़ा वंडर खाएंगे। साइंसदान भी समझते हैं कि कोई हमको प्रेरता है, विनाश तो होना ही जरूर। यह ड्रामा में नूंद है, शंकर की कोई बात नहीं है, यह तो निमित्त करके रखा हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो विनाश, ये जो साइंस वाले हैं, ये जो मिसाइल्स बनाते हैं, बॉम्ब आदि बनाते हैं, अगर इनसे पूछा जाए तो आप ये क्यों बनाते, तो वो कहते हैं कि जैसे कि हमें कोई प्रेरणा मिलती है कि आप ये सब कुछ बनाओ, तो उस प्रेरणा के अनुसार वो बनाते। बनाने के बाद नहीं, लेकिन जब भी वो बनाते हैं उस वक्त उन्हें प्रेरणा आती कि ये बनाओ इससे, तो उसके वजह से इतने मिसाइल्स बॉम्ब आदि बनाए हुए, क्योंकि विनाश तो होना ही है। ये तो ड्रामा में नूंद है, कल्प पहले भी ऐसा ही हुआ था और अब भी ऐसा ही होने वाला है। तो फिर शंकर की, तो बाबा कह रहे हैं कि शंकर की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो तो हमारा ही तपस्वी स्वरूप है, और वो एक प्रतिमात्मक मूर्ति बनाई हुई है, जिसके अनुसार मतलब जैसे कि शंकर विनाश करते हैं, लेकिन शंकर तो विनाशकारी है नहीं, विनाश तो इस सृष्टि का ही होने वाला है। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। यह बातें सुनने से वह बड़े खुश होंगे, तुमको बहुत थैंक्स देंगे। बहुत फॉरेनर्स आएंगे, घर बैठे आते हैं तो दान जरूर देना है। अपने लिए तो इस समय सब ऑर्फन कंगाल हैं, सारी दुनिया छोरे और छोरियां हैं।
क्योंकि फादर मदर का ही परिचय नहीं है तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। तो बाबा कह रहे कि अभी तो सभी अनाथ बने हुए हैं, अपने माँ बाप का परिचय नहीं है, वो स्वयं भगवान को नहीं जानते, इसलिए बाबा कह रहे कि सारी दुनिया छोरी छोरिया है। लेकिन हम बाबा के बच्चे विश्व के मालिक बनते हैं तो हम कितने खुशनसीब हैं। तो बच्चों को सर्विस का भी नशा होना चाहिए। तार भी देंगे कि आकर समझो, बाप आए हुए हैं सब आत्माओं को ले जाने। आत्मा खुश होती है, बरोबर अब नाटक पूरा हुआ, अब बाबा आए हैं ले जाने। तो स्वयं परमात्मा हम आत्माओं को ले जाने के लिए आए तो आत्मा को कितनी खुशी होती है कि फिर से हम उस नई दुनिया में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। अब ये नाटक पूरा होने वाला है, फिर हम सुखधाम में जाएंगे। आधा कल्प पुजारी बन बाप को याद किया है, अब फिर पूज्य बनना है। तो हमने आधा कल्प भक्ति मार्ग में भक्ति की और आधा कल्प हमने अच्छे सत्य व त्रेता में हमने अच्छे से राज्य में भोगा था। तो बाबा कह रहे हैं कि अब तुम जो फिर से पूज्य बने हुए हैं, पूज्य थे, फिर से हमें पुजारी से हमें फिर से पूज्य बनना है। तो खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए। खुशी न होने से फिर रोते रहते, जो रोते हैं सुख होते हैं। हाँ, ऐसे सुख देने वाले बाप की याद में प्रेम के आंसू आ जाए तो वह माला के दाने हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर मेरे प्रेम में, मेरे प्यार में अगर तुम बच्चों की आंखों से अगर आंसू आ जाए तो वो माला के दाने बराबर हैं। बाप की श्रीमत से श्रेष्ठ बनेंगे, यह बाप भी कहते हैं। कदम कदम पर शिव बाबा की मत पर चलना है, श्रीमत ही श्रेष्ठ है। अभी हम देखते हैं कि दुनिया वाले में संघ का असर किस तरह से, और संघ के असर से संस्कार भी खराब हो रहे हैं और वातावरण भी बिगड़ रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि मेरी जो श्रीमत है, इस श्रीमत से ही तुम आत्माएं श्रेष्ठ बनेंगे। और ये भी तो सच है कि परमात्मा की श्रीमत इतनी श्रेष्ठ है, मनुष्य से देवता बनाने की जो श्रीमत है वो परमपिता परमात्मा ही दे रहे। इतना बड़ा बदलाव कोई मनुष्य आत्मा कर ही नहीं सकते, वो सिर्फ परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं। बड़ी ऊंची पढ़ाई है, तीर्थों पर मनुष्य जाते हैं, बहुत कठिनाइयां सामने आती है। आगे तो पैदल जाते थे, अभी गवर्नमेंट ने सहज कर दिया है। तो बाप समझाते हैं कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। सावधानी से चले तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। तो बाबा कह रहे कि ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, तो इसमें हमें थकना नहीं है। जो अब देखते कि भक्ति मार्ग में जो भी मनुष्य आत्माएं तीर्थों पर जाते थे तो वो कितना दुख कितना कष्ट सहन करती हैं, कितना तो पैदल जाते हैं। तो बाबा कह रहे लेकिन अभी गवर्नमेंट ने वो भी सब कुछ सहन कर दिया है। तो बाबा कह रहे हैं कि कदम कदम पर तुम मेरी श्रीमत पर चलो। हमें किसी की मनुष्य आत्माओं की या फिर किसी की मत पर हम आत्माओं को अब नहीं चलना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है। कदम कदम पर बाबा से राय भी लेनी है। चिट्ठी लिखो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा कुमारियां, तो शिव बाबा याद पड़ेगा। परंतु बहुत बच्चे लिखने में भूल जाते हैं। तो बाबा कह रहे कि तुम मुझसे, अगर कोई कहते हैं ना बहुत अकेलापन हमें महसूस होता है, तो बाबा कह रहे तुम मुझसे बात करो या फिर अपना पूरा दिन का जो पोता मिले वो मुझे लिखकर शेयर करो या फिर मुझे बता दो। लेकिन फिर भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बाबा को बताना भूल जाते हैं। अगर हम इस तरह से बाबा को अपना परिचय बताएंगे तो हमारी जो बाबा से जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब हम हर एक बात बाबा से शेयर कर सकेंगे। एक दिन सबकी बुद्धि का ताला जरूर खुलने का है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक चाहिए, सर्विस बहुत करनी है, यह भी ड्रामा में नूंद है। खर्चा आपे ही आएगा, अनायासी सब कुछ होता जाएगा। बाप कहते हैं तुमको 3 पैर पृथ्वी का मिलना भी मुश्किल है, फिर भी तुमने कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाया ही है। शुरू में जब हमारे सेंटर बनते थे तो दुनिया वाले हमें जगह नहीं देते थे, मतलब हम भी पैसे देते लेकिन जगह नहीं देते थे। लेकिन आज देखते हैं कि वो खुद हमें कहते हैं कि अगर आपको सेंटर बनाना है तो आप इस जगह पर सेंटर बना सकते, तो वो खुद हमें देते थे। इतना बड़ा बदलाव भी हो रहा है। तो बाबा कह रहे ये सब कुछ ड्रामा में नूंद है और खर्चे की चिंता आप मत करो, वो तो अपने आप ही होने वाला है। अच्छा, समझाते तो बहुत है, धारणा भी हो। जास्ती भारी माल खाने से फिर हजम नहीं होता है। हमारा खाना भी अगर हमने कुछ ज्यादा खाना खाया हो या फिर वजनदार खाना खाया तो हमारे पेट में भी दर्द होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जास्ती भारी माल खाने से फिर हजम नहीं होता है। प्रदर्शनी में भल आते तो बहुत है, परंतु एक को भी यह निश्चय नहीं बैठता है कि इन्हों को पढ़ाने वाला अथवा राजयोग सिखलाने वाला बाप है। पहले यह निश्चय बिठाना है। तुम समझा सकते हो यह है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। तो ब्रह्मा कुमारी वाले जो प्रदर्शनी लगाते हैं, 7 डेज कोर्स जो लगाते हैं, बाहर प्रोग्राम रखते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। तो हम उन्हें ज्ञान भी सुनाते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं।
लेकिन उन्हें ये निश्चय नहीं बैठता, क्योंकि वो तो भक्ति मार्ग करते हैं, उन्हें तो देहधारियों को देखने की आदत लगी हुई है, जैसे कि राम सीता लक्ष्मी नारायण। फिर निराकार परमपिता परमात्मा वो ये ज्ञान सुना रहे, वो भी किसी और का शरीर धारण कर कर सुना रहे, तो ये जो है ये बात उनके समझ में नहीं आती, इसलिए वो निश्चय नहीं कर पाते, ना ही वो तो इस ज्ञान में नहीं चल सकते और ना ही वो बाबा पर निश्चय कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे पहले आपको ये निश्चय उन्हें दिलाना है कि स्वयं भगवान इस धरा पर अब अवतरित हुए, और वो ये जो ज्ञान है ये उनका ही है, किसी मनुष्य या फिर देहधारी का ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान परमात्मा का ही है। रचयिता तो एक ही है, परमपिता परमात्मा। बाप से ही वर्षा मिलना है, बाप का जब तक बच्चा न बने तो वर्षा मिल न सके। तो बाबा कह रहे कि जब तक कोई मेरा नहीं बनता है तब तक उसे वर्षा भी नहीं मिलता है। भक्तों को फल देने वाला है बाप। इतने सब ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। अभी रचना होती है नई दुनिया की। तो बाबा कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा बाबा है वो भी क्रिएटर है, क्योंकि उनके द्वारा ही सतयुगी दुनिया की स्थापना हो रही है। और भगवान वास्तव में तुमको राजयोग सिखाता है, स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा हमें राजयोग सिखाते हैं, जिसके आधार पर हम अपने शरीर को अच्छे से चला सकते हैं और हम अपने शरीर को राजा बनाकर चला सकते हैं, अपने कर्मेंद्रिय अपने कंट्रोल में कर अपने मन का मालिक बनकर। हम अपने मन के गुलाम नहीं, हम अपने मन के मालिक हैं। तो ये ज्ञान भी हमें बाबा ही देते हैं। मीठे मीठे लकी सितारों प्रति ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा। अच्छा, मीठे मीठे लकी सितारों प्रति ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप के दिल तख्त पर बैठने के लिए सर्विस की जवाबदारी लेनी है, महादानी जरूर बनना है, ज्ञान दान करने में कुछ खर्चा हो तो खर्चा हो। ऊंची चढ़ाई है इसलिए बहुत सावधानी से चलना है, कदम कदम पर श्रीमत लेते रहना है। वरदान है, लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। जो बच्चे निश्चय बुद्धि है वह सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं, चिंताएं सारी मिट गई। बाप ने चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तख्त पर बिठा दिया। बाप से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में सब चिंताएं समाप्त हो गई, जैसे थी ही नहीं। न तन की चिंता, न मन में कोई व्यर्थ चिंता और न धन की चिंता। क्या होगा? ज्ञान की शक्ति से सब जान गए, इसलिए सब चिंताओं से परे निश्चिंत जीवन हो गए हैं। तो हम बाबा के जो बच्चे हैं, निश्चय बुद्धि है इसलिए निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि हमें पता है सर्वशक्तिवान हमारे साथ हैं। हम आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान हैं और हमारा बाबा से जो प्यार है उस प्यार के अनुसार हम आत्माएं बिल्कुल निश्चिंत बन चुकी हैं, बेफिक्र बन चुकी है। ना ही हमें तन की चिंता है, तन की चिंता होनी चाहिए, ना ही मन में कोई व्यर्थ चलना चाहिए और ना ही धन की चिंता, क्योंकि कल्प पहले भी ये सब कुछ हुआ था। संगम युग पर हमारे साथ जो कुछ भी होता है अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान की जो शक्ति से, मतलब समझ की शक्ति से हम सब ये जान चुके हैं, कि हम चिंताओं से मुक्त निश्चिंत जीवन भी जी सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारा हो चुका है। स्लोगन है, ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पाव को हिला न सके। ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पाव को हिला न सके। चाहे परिस्थिति कैसी भी आए, लेकिन हर परिस्थिति में हम आत्माओं को अचल अडोल और स्थिर होकर रहना है। बुद्धि से हमें हलचल में नहीं आना है। ओके, ओम शांति। कम बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो। Power on. Bluetooth pairing.